मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। सिलसिला डोम फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जफर कौकब मुसन्नफ है। प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और ये सफ़ा नंबर 47 है। स्टडी नंबर 6 का आगाज़ होता है, यानी सबक नंबर 6, कलाम की तशरीह करना, अनफोल्डिंग द वर्ड। कलाम की तशरीह करना हेडिंग है, अनफोल्डिंग द वर्ड। हवाला नोट फरमाइएगा। ज़बूर 119 है, 130वीं आयत है। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इंकशाफ मसीह में हमारी तरक्की का बुनियादी पहलू है। इंकशाफ ज़िंदगी, नूर और दिल का इल्म लाता है। इंकशाफ के ज़रिए हम ईमान हासिल करते हैं, जो फजल तक रसाई हासिल करता है और हमें हकीकत की तरफ खींचता है। इसी तरह खुदा यानी इंकशाफ खुदा के बड़े तजर्बा में हमारी रहनुमाई करता है। ये जानते हुए कि इंकशाफ खुदा की एक नेमत है, हम मज़ीद इंकशाफात में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ वाहिद लफ्ज़ लिखा है इंकशाफ, जबकि इंकशाफात यानी जमा में किस तरह दाखिल हो सकते हैं। कलाम मुक़द्दस की रोशनी, लाइट ऑफ द वर्ड, ज़बूर ही का हवाला है। 119 है ज़बूर और 105वीं आयत में यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस इबारत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है। ये आयात मुकाशफा और ज़िंदगी का गहरा मंबा है। जिस तरह हमने सिलसिला अव्वल में देखा कि रूह अक्सर खुदा के कलाम को ज़िंदा और मुसर बनाने के लिए उसमें ज़िंदगी का दम फूंकेगा। रूह के ज़रिए कलाम हमें खुदा के वसीला से मुकाशफा देते हुए ज़िंदा हो जाता है और खुदा की आवाज़ बन जाता है। बेशक ये अगले एक हवाला और नोट फरमाइएगा। ज़बूर नंबर 119 है और आयत नंबर 130 है। मैं तेरी बातों की तशरीह माफ़ कीजिएगा, दोहराता हूँ, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। सच्चाई और हकीकत के बाद ये फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है, 2nd एडिशन है और हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 47।